हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड। ब्लड को हिंदी में खून या रक्त भी कहते हैं और इसकी स्टडी को कहते हैं हम हेमेटोलॉजी। इसकी स्टडी को कहते हैं हम हेमेटोलॉजी। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे बनता है? ये बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो यानी कि बोन मतलब हड्डियाँ, और मैरो यानी कि छोटी जगह होती है, हड्डियों के बीच में छोटी जगह होती है, उसको कहते हैं हम बोन मैरो। यहाँ पे बनता है। ये एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू होता है ब्लड। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू होता है जो कि आपस में कनेक्ट करके रखता है किसको, बॉडी को, और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको। और इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच 7.4 होता है। 7.4 यानी कि 7 से आगे तो बेस है। ये मेल में लगभग, ब्लड मेल में लगभग 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। ये थोड़ा सा 5.5 लीटर कम होता है फीमेल में। और ये कहाँ पे स्टोर होता है? कहीं ना कहीं तो स्टोर होता ही है। जैसे अपना फूड कहाँ स्टोर होता है? एब्डोमिन में, एब्डोमिन के सेकंड पार्ट में यानी कि फंडिक में। और ये स्टोर होता है एस्फिलीन में। एस्फिलीन इसको कहते हैं। और ये क्या करता है? ब्लड, जैसे हम लोग हाथ ऐसे ऐसे रगड़े तो कुछ देर तक रगड़ेंगे ये गर्म हो जाते हैं। ऐसे अपने बॉडी में नसों में खून जाता रहता है, ऐसी कुछ ना कोई स्पीड पे जाता है, फिक्स स्पीड पे। अगर वो स्पीड कम ज़्यादा हो जाए तो टेम्परेचर अपना कम या ज़्यादा हो जाता है। तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और क्या करता है? और ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। गैसेस कौन सी होंगी इसमें? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब देखते हैं हम कंपोजिशन। तो ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम सॉलिड, और दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड पार्ट में हमारा प्लाज्मा आ जाता है। क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा आ जाता है। ये प्लाज्मा लगभग ब्लड का, पूरे ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड में, और 40% होते हैं सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आते हैं हमारे कार्पल्स। कार्पल्स प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा 60% है, 60% का 90% वाटर होता है। 60% का 90%, ना कि पूरे ब्लड का 90%, प्लाज्मा का 90%। प्लाज्मा तो 60%, उसका भी 90% वाटर होता है। वाटर। और कार्पल्स में 3 आ जाते हैं, आपको पता होंगे। पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, या रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं। ये लगभग अपने होल ब्लड में, कार्पल्स में 50 लैक्स होते हैं, 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन। और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो लगभग होते हैं 10,000। और प्लेटलेट 2 लैक्स। 2 लैक्स। तो अब इन तीनों को अच्छे से देख लेते हैं। तो आरबीसी का टेक्निकल नाम, आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होती है, लेकिन इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट होती है। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट होता है। ये कितना होता है? रेड ब्लड सेल अपने कार्पल्स में कितने होते हैं? 5 मिलियन, यानी कि 50 लैक्स। 50 लैक्स। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कि मेल में 14 पाया जाता है और फीमेल में 13 पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन यानी कि Fe। तो एक बीमारी होती है अनेमिया। अनेमिया में ब्लड कम होता है, लेकिन ब्लड कम नहीं होता है, उसके अंदर जो कार्पल्स होते हैं उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, फिर उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर आयरन होता है, वो कम होता है। आयरन की कमी से खून में अनीमिया नाम की बीमारी होती है, यानी कि Fe, अनीमिया। हीमोग्लोबिन की कब्र किसको कहते हैं? यानी कि किस में जाके ग्रेवयार्ड किसको कहते हैं? स्फिलीन, जो हमने बताया था ना, जहाँ पे स्टोर रहता है ब्लड, एस्फलीन। इसको, इसकी कब्र या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। इसका लाइफ टाइम होता है 120 डेज। किसका? आरबीसी का। अब देखते हैं हम
प्लेटलेट, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। इसका लाइफ टाइम कितना होता है? इसका होता है 7 डेज। इसका 120 डेज, यानी कि ये खराब होके कहाँ जाता है? एस्फलिन में, और इसको लाइसोसोम खत्म कर देता है जो कि इसके सेल में होता है। और 7 डेज का हो गया इसका लाइफ टाइम। इसमें ये क्या करता है? ये ब्लड क्लॉट करता है। ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है प्लेटलेट। और ये किस बीमारी में खराब होने लगती है प्लेटलेट? डेंगू में, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग अगर कहीं भी कट जाए डेंगू में, तो उस जगह ब्लड क्लॉट नहीं होगा, खून बहते ही रहेगा। तो इस किस बीमारी में हो जाता है? डेंगू, डेंगू। अब देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या था? वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पल्स भी इसको कह सकते हैं। और इसका लाइफ टाइम कितना होता है? 4 डेज। 4 डेज में ये खराब होने लगता है। और इसमें एक बीमारी होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी खराब होने लगता है, वो बीमारी होती है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV में, इसमें डब्ल्यूबीसी में एक टी सेल होती हैं, कुछ ऐसे टाइप की होती हैं टी सेल, जो कि प्रोटेक्शन करती हैं बीमारी के अगेंस्ट। तो कोई भी डिसीज है HIV, तो इसमें ये टी सेल को मारने लगता है। तो टी सेल इसमें खराब होने लगती है, क्या करता है? अफेक्ट टी सेल, affect T cell, affect T cell. Thanks for watching. Subscribe my channel, like this video, and bye.